है ना। आज कुछ चर्चाओं का क्रम है, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कुछ। बोलिए। सर, आज सुबह जो अपन ने चर्चा की थी ना, वो हाँ। जैसे अवधि और मनपर्य, जो मतलब अचक्षु दर्शन से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, वो इंद्रिय ज्ञान से पहले है ना। इंद्रिय ज्ञान से पहले। चक्षु दर्शन तो खुद ही सामान्य प्रतिभास। हाँ, तो मतलब वो इंद्रियों के लिए बेस वो तैयार करता है, मतलब जिस इंद्रिय का जो विषय है, उसी का सामान्य प्रतिभास, उसी विषय का सामान्य प्रतिभास होगा, ऐसा है क्या? हाँ, और जैसे उसमें भेद स्पर्श नहीं इंद्रिय होगा। के 8 हैं, स्पर्श इंद्रिय के 8 हैं, तो वो 8 प्रकार हाँ, का ही प्रतिभास वहां पर होगा, ऐसा है? नहीं नहीं, प्रतिभास तो सबका एक ही प्रकार का होता है। जीव पुद्गल सबका ही, सारे द्रव्यों का प्रतिभास तो एक ही तरह का होता है। क्यों? कि वो सामान्य सत्ता को ही ग्रहण करता है। वो स्पर्श का है, अब फिर स्पर्श में भी कैसा स्पर्श है, ये सारा काम ज्ञान का। क्या? वो जो आप कह रहे हो ना कि स्पर्श के 8 भेद हैं और रस के इतने भेद हैं और इसके इतने भेद, तो वो सारा भेद कौन खड़ा करे? वो सारी चीज तो ज्ञान में जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता ग्रहण करता है। मैं कह रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा सामान्य है, सबसे ज्यादा सामान्य, कि उसमें आप कुछ भेद नहीं कर सकते, ऐसा सामान्य तो वो पूरे विश्व में सिर्फ सत्ता है ना। आप ऐसा कोई भी द्रव्य और उसकी ऐसी कोई पर्याय, कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्ता से अलग। उस सत्ता को ग्रहण करने का काम ये दर्शनोपयोग का है ना। आप ये कभी मत सोचना कि भाई अलग अलग तरह का पुद्गल है, अलग अलग प्रकार का स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उन सबका अलग अलग दर्शनोपयोग होगा। अलग अलग नहीं होगा। बल्कि मैं तो एक और बात कहता हूँ इसमें, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये अपन ने समझने के लिए नाम दिए हैं। और नाम भी इसलिए दिए हैं ताकि पता चल सके कौन कौन से ज्ञान के पहले ये दर्शनोपयोग चल रहा है, सिर्फ इसलिए। इनमें कोई अंतर नहीं। क्या? ये बारीक है, थोड़ी सी बात समझना। इन चारों में वास्तव में क्या अंतर है, बताओ? कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं। क्योंकि ये किसी भी ज्ञान के पहले अथवा केवल ज्ञान के साथ में होने वाला भी जो दर्शनोपयोग है, ये सिर्फ सत्ता को ही ग्रहण करते हैं। आप कह सकते हो जीव की तो अलग सत्ता है, उद्गल की अलग सत्ता, अरे अलग देखने का काम लेकिन इसका है ही नहीं ना। अलग देखने का काम तो ज्ञान का है ना। उस अलग, यानी कि उस विशेष, अलग माने विशेष, तो विशेष अवलोकन, विशेष प्रतिभास, वो काम ज्ञान का है। और सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास अपन बोलते हैं, जिसको निराकार भी बोलते हैं, निर्विकल्प भी बोलते हैं, ऐसा ग्रहण ये दर्शनोपयोग का है। इसलिए वास्तव में वो जो 4 भेद हैं, वो आचार्य देव ने इसलिए किए कि हमको ये समझ में आ सके कि कौन कौन से ज्ञान से पहले, माने किस किस प्रकार के ज्ञान से पहले अपने को दर्शनोपयोग चाहिए, है ना। इस वजह से वो 4 है, बाकी उनके विषय में कोई अंतर नहीं। उनका विषय देखने जाओगे तो जो चक्षु दर्शन ग्रहण कर रहा है वही अचक्षु दर्शन ग्रहण कर रहा है, और अवधि दर्शन भी वही ग्रहण कर रहा है। क्या? सत्ता कोई तो ग्रहण करेंगे, इससे अलावा करेगा क्या वो? इसके अलावा जो कुछ ग्रहण करना है वो सब ज्ञान ग्रहण कर, इसलिए उनमें अंतर नहीं। ऐसा है। एक प्रश्न पिछले हफ्ते का भी था मना पर्याय ज्ञान के संबंध में, वैसे वो चर्चा सुबह हो चुकी, सुबह विस्तार से हो चुकी वो चर्चा। मेरे ख्याल से आखिरी 10-15 मिनट में सुबह की कक्षा में हुई चर्चा चली थी, है ना। इन ज्ञान के पहले क्यों जरूरी नहीं है दर्शनोपयोग। तो उसमें प्रश्न अपना पहले तो ये होना चाहिए कि मना पर्याय ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग क्यों नहीं होता। इसके साथ में एक शब्द और जोड़ो, श्रुत ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग क्यों नहीं होता। क्योंकि श्रुत ज्ञान के पहले भी कौन सा हो रहा है? आप सोच रहे हो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ये मति और श्रुत के, ऐसा नहीं। ये दोनों के दोनों मति ज्ञान के लिए ही है।
परिभाषा भी देखी थी सुबह अपन ने। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसका नाम है चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके बाकी की इंद्रिय और मन के निमित्त से जो मति ज्ञान होता है उसके पहले होने वाला जो दर्शन है वो अचक्षु दर्शन। श्रुत ज्ञान की बात कहाँ है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि क्यों नहीं आई वो बात। श्रुत ज्ञान और मन पर्य ज्ञान के लिए आधार यानी वो बेस तैयार कौन करे। उस ज्ञान का भवन किस भूमि पर खड़ा होगा। भाई मति ज्ञान तो खड़ा हो गया चक्षु और अचक्षु दर्शन के दम पर। श्रुत ज्ञान किसके दम पर खड़ा होगा फिर, उसका बेस कौन तैयार करे। तो उसके लिए जो बेस चाहिए वो बेस मति ज्ञान ने पहले ही तैयार कर लिया। क्यों, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान पूर्वक ही होता है ना श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों का ज्ञान अथवा कुछ विशेष ज्ञान, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। और वो जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का आधार लेकर तैयार हुआ है, इसलिए उसको दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं। या यूं कह लो आवश्यकता तो है लेकिन वो आवश्यकता की पूर्ति मति ज्ञान नहीं करता। दूसरी बात मन पर्य ज्ञान, कि मन पर्य ज्ञान क्या जानेगा, कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने। अब दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है उसने अपने मन में किसी रूपी पदार्थ को जाना, तो कौन से ज्ञान से जाना, मति ज्ञान से जाना। समझ में आ रही है बात। जैसे वही सुबह भी अपन ने उदाहरण लिया था, मान लो आपको मन पर्य ज्ञान है ना, और मैं किसी वस्तु को जान, मैं ये सामने ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं जान रहा हूं। मैं इस मोबाइल को किससे जान रहा हूँ, मति ज्ञान से जान रहा हूँ। माने इस विषय को मैंने मेरे मति ज्ञान से ग्रहण किया। तो अब आपका जो मना पर्याय ज्ञान, वो मना पर्याय ज्ञान का आधार कहाँ पे तैयार हुआ, वो मेरे मति ज्ञान में तैयार हो चुका है। क्योंकि मैंने मति ज्ञान से इस मोबाइल को जाना, तो पहले उसका दर्शनोपयोग तो हुआ ना। चक्षु दर्शन पूर्वक मैंने इस मोबाइल को मतलब चक्षु दर्शन पूर्वक मैंने इस मोबाइल की सत्ता का ग्रहण किया और मेरे मति ज्ञान ने इस मोबाइल को जाना। अब आपके मना पर्याय ज्ञान ने इस मोबाइल को, जो कि मेरे मन में स्थित है, उसको जान लिया। तो इसलिए मना पर्याय ज्ञान को भी आधार की आवश्यकता, मतलब आधार की आवश्यकता तो है लेकिन उसका आधार तैयार कर दिया दूसरे के मन में, मतलब दूसरे के मति ज्ञान। आया समझ में? उसका आधार दूसरे के मति ज्ञान ने तैयार कर, इसलिए उसको आवश्यकता नहीं है कि उसके पहले कोई और दर्शन। अब आप कह सकते हो अवधि ज्ञान के लिए भी तो फिर ऐसा हो कि अवधि ज्ञान में वो मन वाली बात नहीं है ना। अवधि ज्ञान सीधा ज्ञान, उसमें मति और शुद्ध ज्ञान काम नहीं कर रहे हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए कुछ अलग से दर्शन चाहिए, माने अलग से कुछ आधार चाहिए। वो आधार देगा अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन। ठीक है। तो इस तरह से ये चार प्रकार के दर्शन होते हैं। और केवल दर्शन उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन वो होता है, क्योंकि गुण तो है ना, गुण है तो उसका परिणमन भी होगा। ऐसा आवश्यकता क्यों नहीं है, कि जब सारा ही कुछ जान लिया तो अब फिर दर्शन उपयोग की आवश्यकता रहनी है। सारा ही तो एक साथ जानने में आ गया है ना, और लगातार वही जानने में आ, इसलिए उपयोगिता रहनी जाती है। लेकिन चूंकि वो गुण मौजूद है और गुण का काम भी है, इस वजह से वो केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ में होता है। ठीक है। सर तो आज मेरे ख्याल से आज सर मैं सर एक मिनट, मैं कुछ बात कह रहा था। मैं तो आज सर वीर सागर जी भाई साहब से बात हुई इसी प्रश्न के बारे में दिन में। तो वहां पर मुझे ऐसा जवाब, वहां पर उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि श्रुत ज्ञान का जो एरिया है, श्रुत ज्ञान का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा मतलब वाइड है। और उसमें क्या है कि ये सब छोटी मोटी जो जानने की चीजें हैं वो तो श्रुत ज्ञान में ही आ सकती हैं। और अवधि और मनोवैज्ञानिक ज्ञान का जो ये अपन जो डिस्कस कर रहे हैं कि मन लगेगा कि नहीं लगेगा, या उसमें कोई विकल्प मन में वो विचार बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अवधि और मन पर्याय सीधा आत्मा से ही होता है। और वो क्या हाँ, सूक्ष्म प्रक्रिया है वो केवल ज्ञान गम्य, ऐसा उन्होंने मुझे उत्तर दिया। नहीं तो इसमें क्या दिक्कत है, सही तो है बात। भाई मन का नहीं प्रयोग बात, इसमें नहीं है, ये तो अपन ने पाठ में देखा है ना। हाँ नहीं वो अपन ने देखा था।
पर हाँ जैसे अपन ने मैंने मैंने ये कहा था कि अपन ने वो एक चीज पे आप रुके थे कि भाई मन का लगेगा कि नहीं लगेगा, मन में जो विचार आएगा, जानने की इच्छा जो जिस जो मन में होती है कि भाई एक बार अपन ने सोचा था कि इच्छा तो होगी उसको जानने की, तो वो अवधि ज्ञान और मन ज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने उस बात को भी ना कहा नहीं नहीं, कि वहां इच्छा तो बनेगी ना, इच्छा के बिना क्यों होगा भाई। उनको जैसे ये इच्छा हुई कि ये कहाँ है, प्रद्युम्न कुमार कहाँ है, ये जानो। हाँ? तो अवधि ज्ञान से उसने वो जाना है, जैसे भी जाना निमित्त ज्ञान से, तो जानने की इच्छा तो हुई। इच्छा हाँ तो तो होगी, उनका इच्छा यूं में क्या कहना समस्या। हाँ तो उनका तो यूं कहना था सर कि वहां पर जानने की जो इच्छा है और वहां पर जो ज्ञान होता है वो तो श्रुत ज्ञान में ही हो जाता है, उतना तो उनको अवधि मन पर की हाँ लगाने की तो जरूरत वो ही नहीं बात तो है। अपन भी कह रहे हैं ना। देखो इच्छा जो है, इच्छा किसी ज्ञान का भेद नहीं है, पहले तो ये समझ ले। इच्छा किसी भी ज्ञान में नहीं आती। इच्छा तो चारित्र का काम है भाई। इच्छा किसका काम? इच्छा तो चारित्र का काम का ही काम है, है ना। बराबर है वो तो। इसको इस तरह से समझना चाहिए। इच्छा चारित्र का काम है, तो इच्छा होगी और ज्ञान उस अनुसार कार्य करे। हाँ ऐसा अब होगा, क्या ऐसा लगेगा समझते ये। हाँ हैं? ऐसा ही यही है लगेगा ये। भाई, ज्ञान का काम इच्छा थोड़ी ना है। जानना ज्ञान का काम, लेकिन जानने की इच्छा वो तो चारित्रिक विकार है ना, हम्म। जिसको अपन जानने का लोभ कहते हैं। टोडरमल जी ने 4 प्रकार की इच्छाएं बताई है। वो चारों प्रकार की इच्छाएं एक भी जानने मतलब जानने का काम नहीं है। जानने की इच्छा जरूर है। तो जानने की इच्छा वो चारित्र का काम, चारित्र की पर है। वो हुई और इधर सीधे वो ज्ञान ने काम किया। कहाँ दिक्कत है? इस तरह से वो ठीक है, बात बनती है ना। ठीक है सर। चलिए। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बोलिए। जैसे जिसको जन्म से ही आंखें नहीं मिली हैं उसको चक्षु दर्शन कैसे होगा? नहीं होगा। जन्म से आंखें नहीं है। अब अगर आंखों के माध्यम से उसको मति ज्ञान होना है तो चक्षु दर्शन होगा। और आंखों के माध्यम से मति ज्ञान नहीं होना है तो क्यों, जरूरत ही नहीं फिर चक्षु दर्शन की। चक्षु दर्शन से काम होगा ना। और मैं फिर कह रहा हूं, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ इस बात का दिखता है, वो ज्ञान की तरफ से ये भेद, जो कुछ भी भेद है, कि मति ज्ञान जो चक्षु से चल रहा है उसके पहले सामान्य का अवलोकन करने के लिए वो चक्षु दर्शन है। और जो इधर क्या बोलते हैं अपने, बाकी की इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होना है उसके लिए, उसके पहले जो दर्शन होगा वो चक्षु दर्शन। विषय तो वो सत्ता ही है ना। चाहे चक्षु दर्शन हो चाहे अचक्षु दर्शन हो, ग्रहण तो सत्ता का ही करेगा। विषय में कोई अंतर नहीं। आप कह सकते हो कि विषय में अंतर हो गया ना, फिर आंख से देखने वाला वो रूप है और बाकी के इंद्रियों से तो स्पर्श रस गंध है या शब्द है। तो ये भेद किसका है? ये भेद तो सारा ज्ञान का है। सत्ता में कोई भेद है कैसे? हाँ? कि भाई वो रंग की सत्ता अलग है और स्पर्श रस गंध की सत्ता अलग है, ऐसा? सत्ता तो सत्ता है। अरे जब जीव और पुद्गल इनको एक श्रेणी में रख दिया तो स्पर्श रस गंध हो या वर्ण हो, इसमें क्या अंतर पड़ने वाला? बात समझ में आ रही? ऋजु सूत्र नय का जो विषय है ना, वो पूरा हर कोई द्रव्य, हर कोई द्रव्य। ऋजु सूत्र नय वो पूरा सबका एक संग्रह करके सिर्फ एक सत्ता, सत्ता का ग्रहण करवाता है। बस वैसी बात यहाँ लग जाती। दर्शनोपयोग सिर्फ सत्ता का ग्रहण करता है, ऐसा समझिए। तो उसको अगर जैसे अपन बात करें 3 इंद्रिय जीव तक की, आंखें ही नहीं है, आंखें ही नहीं है। तो अब जब आंखों से मति ज्ञान नहीं होगा तो चक्षु दर्शन की आवश्यकता नहीं रही। चक्षु दर्शन होगा ना, क्या दिक्कत है? ऐसा। इसमें ये भेद क्यों किया गया फिर, उसके पीछे एक कारण समझ में आता है कि ये जो चारों मतलब पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां और मन, इन पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियों में
आंखों का विषय इन सबसे अलग नजर आता है। ज्ञान की तरफ से बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे अलग क्यों नजर आता है कि दूर मौजूद वस्तु को भी ये पकड़ लेती है। हालांकि बाकी की इंद्रियों की भी दूर दूर की सीमाएं हैं। जैसा अपन देखते हैं कि उत्कृष्ट सीमा बाकी तीनों इंद्रियों की, मतलब स्पर्श रस, स्पर्शन रसना और घ्राण, इन तीनों की 9 9 योजन की है, कर्ण की 12 योजन की है ना। लेकिन वो लिमिटेड ही है ना, तो भी। और ये हजारों योजन में है। चक्षु की तो हजारों योजन में। और सूर्य पर जो सूर्य के विमान पर जो अपने जिनालय है, जिनालय में जो जिनबिंब विराजमान है, वो देख लेता चक्रवर्ती। कब देखता? कब देखता? मकर संक्रांति को? झूठ। कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति में देखता। मैंने जान करके वो बात की, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही है, वो 14 जनवरी। अरे उस टाइम तो सूर्य सबसे दूर होता है भाई। सूर्य सबसे नजदीक कब होता है? उस समय देखेगा ना। वो तारीख आएगी 14 जुलाई के आसपास, है ना। 14 जुलाई आएगी, 6 6 महीने लगा लो उससे, और क्या। 14 जुलाई के आसपास ही आएगी। ऐसा है। कर्क संक्रांति जब होगी ना, तब भाई ये पहले महीने में, 6 महीने बाद 7वां महीना लगा लो, है ना। तो ऐसा लगभग लगभग 14 जुलाई के आसपास। ऐसा, हाँ, वो 47 263 योजन। और उसमें भी थोड़े और शामिल है, एग्जैक्ट नहीं है ये। इसलिए वो संख्या ध्यान नहीं रहती है अपने को, कि क्योंकि पॉइंट्स में है वो। तो इतनी दूरी उसकी है। तो इस वजह से चक्षु का विषय थोड़ा सा अप्राप्यकारी, अन्यमति कहते हैं, अन्यमति। और वो सन्निकर्ष को जो कहते हैं, तो अन्य जो इंद्रियां हैं, उनका विषय सन्निकर्ष के, यानी कि इंद्रिय और उस विषय का एक योग बनता, संयोग होता है, तभी जाकर के जानने में। जैसे स्पर्श, तो आप ये इंद्रिय का और इस विषय का परस्पर में संबंध होगा तो स्पर्श जानने में। रसना, अब वो कोई जीवान पे रखोगे तो ही स्वाद आएगा। इतनी दूर भी रखोगे ना, इतनी दूर भी, होठ पे भी रखोगे तो स्वाद नहीं आएगा, जीवान पे रखोगे तो ही आएगा। तो सन्निकर्ष कहलाता है वो। इंद्रिय का और उस विषय का संयोग, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। और अन्य मत वाले उसको प्रमाण मानते हैं। अपन ने उसको नकारा, क्यों? क्योंकि अगर उसको प्रमाण मानने लगोगे तो ये चक्षु का तो सन्निकर्ष होता ही नहीं। और सन्निकर्ष होने लग जाए तो आंखें फूट जाएगी क्या? आग को देखते ही आंख जल जाएगी, कांटे को देखते ही आंख फूट जाएगी। आया समझ में? बाकी उसमें एक बात है, अप्राप्यकारीपना। वो आंख का वो दिखता है ना, इस वजह से वो थोड़ा सा अलग विषय है ना। और भी लगा सकते हो आप। गंध भी, वो आप नाक ऐसे बंद कर लो तो बदबू नहीं आती, खुशबू नहीं आती। जब वो अंदर जाएगी वो गंध, तभी जाकर के, मतलब यहाँ तक आएगी, अंदर जाएगी, तो ही आपको वो गंध महसूस होती है। ऐसे ही कानों का भी ऐसा ही है। आप ये बंद कर लोगे तो रुक जाए, वो अंदर प्रवेश नहीं पाते। आंखों में ऐसा नहीं। आंखें उसको स्पर्श नहीं, मतलब उसका संयोग नहीं होता उस विषय का। इस वजह से उसको अलग से गिना, और उसके लिए चक्षु दर्शन अलग से बता, है ना। बाकी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में विषय अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। चक्षु दर्शन भी सत्ता का ही ग्रहण करेगा, अचक्षु दर्शन भी सत्ता का ही ग्रहण करेगा। यहाँ तक कि अवधि और केवल दर्शन भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता का ग्रहण करेंगे। एक और मजे की बात बताऊं, ज्ञान में सम्यक और मिथ्या के भेद अपन ने देखे थे। वो चर्चा नहीं हुई, सुबह हो जानी चाहिए थी, वो रह गई। दर्शनोपयोग में मिथ्या और सम्यक होता ही नहीं है क्या? दर्शनोपयोग में कोई मिथ्या और सम्यक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ता, बस। सत्ता में क्या सच्चा और झूठा? सच्चा झूठा तो तब हो जब उसमें कोई विशेष बात है। समझ में आ रही है बात? तो सत्ता मात्र का ग्रहण है, इस वजह से वहां पे कोई सच्चा या झूठा नहीं होता। तो फिर ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन क्या है? अरे भैया, वो श्रद्धा गुण का काम है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, ये श्रद्धा गुण का काम है। और ये जो अपन दर्शन की बात कर रहे हैं, ये दर्शनोपयोग। पहले भी अपन ने चर्चा की थी इस पाठ के प्रारंभ में, कि जहां पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा गुण से ले। और जहां पे जानने देखने का प्रकरण हो, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से ले। दो अलग अलग गुण हैं। वो दर्शन यानी श्रद्धा, वो तो सम्यक और मिथ्या होती है। और
वो तो सारा ही खेल उस पर टिका हुआ है। और ये दर्शनोपयोग, इससे कोई विशेष फर्क पड़ता ही नहीं। ये बेचारा न सम्यक होता है न मिथ्या होता है। मोक्ष मार्ग में इसका कोई रोल नहीं है। मोक्ष मार्ग में इसका कोई रोल नहीं। आया समझ में? ये गजब की बात है। अपन उसकी कोई हीनता नहीं बता रहे, वो है, गुण है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका कोई रोल नहीं। मोक्ष मार्ग में ज्ञान का, श्रद्धा का, चारित्र का इनका रोल। ठीक है, तो ये अपने को समझना चाहिए। बोलिए। ये तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद, जैसे तीर्थंकर बंद प्रकृति तो सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, और एक हाँ बार ये तीर्थंकर प्रकृति बंद हो जाता है तो केवल ज्ञान होने तक लगातार बनता ही रहता है। तो इसमें भी क्या ऐसी संभावना है कि तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद सम्यक दर्शन छूट सकता है, या वो फिर उस हाँ, जीव को सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा कभी? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाए उसके बाद सम्यक दर्शन छूट सकता है। वो छूट सकता तीसरे है। नरक तक जा सकता है। आया समझ में? तीसरे नरक तक जा सकता है, सम्यक दर्शन उसका छूट सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा देर तक नहीं छूटेगा, वो जल्दी ही वापस हो भी जाएगा, बाद में हो जाता है वो। और वहीं से बंधन उसका वापस से कंटिन्यू होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति भी वो सम्यक दर्शन के साथ साथ ही चलती रहती है। ऐसा नहीं, समझना चाहिए। नर्क में तो सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकता है, पहले से नीचे चले पहले जाएगा। नरक में सम्यक दर्शन के साथ जाएगा, तीसरे में सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाएगा। अच्छा। जैसे राजा श्रेणिक का किस्सा है। तो श्रेणिक पहले नरक में गए, है ना, क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, पहले नरक में गए, पहले से नीचे जाते नहीं। अब वो पहले में ही वो प्रकृति उनके साथ साथ ही मतलब चली रही है, बंध रही है वो। ऐसा है ना। और वो केवल ज्ञान होने तक नहीं बंधती, है ना? केवल ज्ञान होने तक नहीं बंधती वो। गुणस्थान की परिपाटी में तो शायद 8वें तक है ना, 7वें 8वें, कौन सा है? 7वें गुणस्थान तक क्या लिखा? 8वें गुणस्थान तक ही, 8वें का ऐसा। देखिए इसका मुझे कंफर्म नहीं है ना, लेकिन इतना है कि एक कथन तो ऐसा आता है कि उसका उदय आने तक लगातार बदलती। सामान्य रूप से ऐसा ऐसा कथन भी सुनने में आता है। और गुण स्थान की परिपाटी में देखें तो 7वें या 8वें का कुछ ऐसा कथन आता है कि वहां तक बदलती है ना, उसके बाद बंधन नहीं होता। तो सिद्धांत अपेक्षा समझ लेना, उसमें जैसा कथन हो वैसा, क्योंकि बारीक कथन तो करणान योग में आएगा। ठीक है, बोलिए। जो स्त्रियों को कौन कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं? स्त्रियों को तीनों ही हो सकते हैं। क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, क्षयिक सम्यक दर्शन का नियम ये है कि क्षयिक सम्यक दर्शन केवली मतलब तीर्थंकर केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में होता, माने उनके सानिध्य में होता है। और उसके निष्ठापन और प्रतिष्ठापन, ये दो चीजें होती है। एक तो प्रतिष्ठापन होता है, एक निष्ठापन होता है। तो उसके जो प्रतिष्ठापन है वो स्त्री भी कर सकती, वो स्त्री भी कर सकती। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान तक का कोई भी मनुष्य उसे कर सकता है। स्त्रियों के लिए आया चौथे, पांचवें, और पांचवें के अलावा एक शब्द और आता है। पांचवें के अलावा स्त्रियों के लिए एक शब्द और आता है, व्यवहार से महाव्रती। व्यवहार से महाव्रती मैंने आर्मी का। गोमट सारथी की 704 नंबर की गाथा में आपको ये मिलेगा विषय। 704 नंबर की टीका में तोड़रमल जी ने इसका खुलासा किया, है ना। मूल गाथा में सीधे सीधे नहीं मिलेगा, उसकी टीका में और अपने तोड़रमल जी ने जो खुलासा किया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, उसके आधार से आप देख सकते हैं। चौथे से सातवें गुणस्थान तक इसका क्या बोले, क्षयिक सम्यक तो किया जाए, मतलब होगा किसको? वेदक सम्यक को ही होगा। वेदक माने क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को ही होगा। देखो, जैसे अपन देखते हैं ना, अशुभ छूट के शुभ होता है, शुभ छूट के शुद्ध होता है। ठीक है, ये क्रम है, इस क्रम को कोई भंग नहीं कर सकता। उसी तरह से सम्यक दर्शन में भी एक क्रम है कि औपशमिक सम्यक तो सबसे पहले होता
औपशमिक छूट करके क्षायोपशमिक ही होगा, और क्षायोपशमिक छूटकर ही क्षयिक होगा। औपशमिक से सीधा कोई क्षयिक में जा नहीं सकता। इसलिए क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला ही वो क्षयिक सम्यक्त्व का प्रतिष्ठापन करता है, ऐसा वह समझना चाहिए, है ना। निष्ठापन आगे दूसरी गति में भी हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठापन मनुष्य पर्याय में ही होगा, बाकी की गतियों में नहीं होगा। क्या? बाकी की तीनों गतियों में उसका प्रतिष्ठापन नहीं होगा। प्रतिष्ठापन माने उसकी शुरुआत, उस कार्य का प्रारंभ, वो मनुष्य पर्याय में ही बनेगा, वो भी तीर्थंकर, केवली या शुद्ध केवली, इन तीन के बाद में उसकी स्टार्टिंग है, वो प्रक्रिया चालू होना, उसको प्रतिष्ठापन कहते हैं। और निष्ठापन उसकी पूर्णता माने प्रकट हो जाए, ऐसा है ना। तो जो ये समझ महासतियों ने जब ये स्त्रीलिंग छेद कर जो ऊपर हाँ। देव पर्याय में गई हैं, तो सबका ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि सबको क्षयिक हुआ। देखो, क्षयिक चीज अलग है ना, और क्षय मतलब सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो आप बात करना चाह रहे हो सम्यक दर्शन की, नाम दे रहे हो क्षयिक। भाई स्त्रीलिंग छेदा उनने, वो सम्यक दर्शन के बल से छेदा। अब वो औपशमिक था या क्षयोपशमिक था या क्षयिक था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है? जो बाकी सम्यक दर्शन प्रकट करने को पाए वो इच्छायक सम्यक दर्शन का है। और औपशमिक और क्षयोपशमिक या क्षयिक सम्यक दर्शन के प्रकट करने में कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी है? नहीं नहीं, इच्छायक सम्यक दर्शन जब होता है ना, तो वो चप श्रेणी सीधी चढ़ जाती है मुनिराज, तो उनकी नहीं नहीं गिरने की नहीं, मैं क्या संभावना कह नहीं रहा हूँ, रहती। शपथ श्रेणी की जरूरत नहीं है वहां। चौथे गुण स्थान में कहाँ शपथ श्रेणी है? तो त्रिपर्याय में भी तो पांचवें गुण स्थान में जा सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने कहा तो है, स्त्रियां अगर हैं तो चौथे में और पांचवें गुण स्थान में अथवा आर्यिका की दशा में, ये तीन तरह की तो स्त्रियां। और पुरुषों में चौथे से लेकर सातवें तक वो सभी क्षयिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापन कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, क्षयिक सम्यक दर्शन करने की अलग से कोई विधि नहीं है। मतलब अपन कर सके वो काम नहीं है। विधि तो यूं बता देंगे, कर्णानियों को बता देगा कि कर्म का क्षय होगा, है ना, और उसके पहले क्या क्या प्रक्रिया होगी वो सब बता दिया जाए। लेकिन वो विधि करने लायक विधि थोड़ी ना, वो तो स्वयं में होने वाली विधि है। क्या विधि की जाए कि औपशमिक सम्यक दर्शन जल्दी से क्षयोपशमिक में कन्वर्ट हो जाए और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन क्षयिक में कन्वर्ट हो जाए? है कोई विधि करने लायक जो आप कर सको पुरुषार्थ पूर्वक? कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। सम्यक दर्शन की विधि है, क्षयिक सम्यक दर्शन की विधि नहीं है। समझ में ही बात? सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जा सकता है, औपशमिक क्षयिक या क्षयोपशमिक का पुरुषार्थ नहीं किया जाता। क्यों? कि वो बुद्धिपूर्वक बनेगा ही नहीं। वो केवल ज्ञान गम्य व्यवस्था है, वो स्वयं और सहज रूप से अपने आप बनती है। वो आप चाहो तो नहीं बना सकते, ऐसा। ठीक है, बोलिए। मैंने पहले पूछा था एक बार, 16 कारण भावना में अलग क्या है, और हमें कोई कहता है भाना चाहिए और कोई कहता है नहीं भाना चाहिए। ठीक है, भालो। तो उसमें अपन कहते आ सकते हैं, भाना तीर्थं। चाहिए, कैसे भाव, मुझे ये बताओ कैसे भाव? हाँ, तो यही तो मेरे को समझना है, क्या क्या उसमें अलग होता है 16 कारण भावना में। कुछ भी अलग नहीं होता, सम्यक दर्शन आदि होते हैं भाई। पहली तो दर्शन विशुद्धि है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग अलग से प्रकट होते हैं क्या? वो तो सम्यक दर्शन के साथ होते हैं। वो भावनाएं अपने आप होती हैं, सभी जीवों के प्रति एक करुणा का भाव, सभी जीवों के प्रति दया का भाव है। ये तो अपने आप ही होगा ना। विनय होना, आपके चित्त में कि मैं विनय संपन्नता करता हूँ, अब मैं सबका विनय करूंगा, आदर करूंगा, अरे मन से अपने आप होगा वो। ऊपर से करने जाएगा कोई, वो थोड़ी ना होने वाला। और क्यों भाना है मुझे ये तो बताओ, 16 कारण भावनाएं क्यों भाना? कि उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है इसलिए, है ना। तीर्थंकर प्रकृति जिसे चाहिए उसको कभी तीर्थंकर प्रकृति मिलती नहीं। जिसे नहीं तीर्थंकर नहीं, प्रकृति चाहिए उससे 16 कारण भावनाएं होएंगी नहीं उसको।
ये अपने आप होती। अपने आप का मतलब, अरे भाई सीधा सा है, जिनवाणी का अभ्यास करें, सम्यक दर्शन का उपाय करें, ये सब चीजें तो उसके साथ में सहज आ जाती है। क्या सहज आ जाती है? कोई सोचे कि मैं ऐसे भाव, बहुत से लोग तो इतने भोले हैं, वो क्या सोचते हैं, हमने ये पूजा कर ली, अभी 16 कारण जी चल रहे हैं, तो 16 कारण के व्रत कर लिए, तो हमारी तो 16 कारण भावनाएं भाली अब, भाली, तो फिर बन जाओगे तीर्थंकर तो। वैसे भी आजकल क्या कहें, जिसकी मर्जी, जो हर किसी को ही कुछ भी तीर्थंकर बना दे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। यहाँ जगह नहीं मिले तो दूसरी जगह बना देंगे, जिसकी जहां मर्जी पड़े, मन चाहे चिन्ह लगा लेंगे कुछ भी। खैर, तो ये समझना, वो भाने में उसमें, अच्छा, वो शुभ भाव है, वो शुभ भाव है, वो पूज्य नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, 16 कारण भावनाएं पूज्य नहीं। पूज्य पना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, रत्नत्रय में 16 कारण भावनाएं पूज्य नहीं है। उनसे पूज्य पने की प्राप्ति भले होती हो, पर वो भाव शुभ भाव है सारे के सारे। और निश्चय से देखोगे तो वो सारे सम्यक दर्शन के ही साथ में चलने वाले भाव है। तो वो समझना होना है। उनको भाना कि नहीं भाना, इस प्रश्न को तो छोड़ो। सम्यक दर्शन भाव, सम्यक दर्शन का उपाय, ये काम करने लगे क्या। और उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो। तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन आने वाला नहीं। तो जोर उस पर रहना चाहिए। क्या ये प्रश्न ही बिल्कुल, मतलब आप यूं मत समझना, लेकिन छोड़ो उस विकल्प। क्या कि हमको 16 कारण भावना भानी चाहिए कि नहीं भानी चाहिए, कि भालो ना, भा सकते हो तो बात। जो मंदिर में चाहता है कोई उसके लिए। जब 16 कारण भावना चलती है तो मंदिर में लोग बार बार बोलते हैं कि 16 कारण भावना चल रहे हैं, तो इसलिए मेरा विकल्प उठ गया पूछने का। नहीं चल रही है ना, वो तो दिन है, दिनों के नाम है, 16 कारण पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, ये पर्वों के नाम है। तो ठीक है, एक बहाना है अपने को तो, कि अपने को ये दिन है तो चलो थोड़ा सा धर्म ध्यान विशेष कर ले, थोड़ा समय ज्यादा लगा ले तत्व चिंतन के लिए, निर्णय के लिए, है स्वाध्याय आदि ज्यादा कर ले, तो उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वो उसी के पीछे पड़ जाएगी, नहीं हमको तो 16 कारण भावना ही भानी है। कैसे भाएगा, भागे बता, कैसे भाएगा? कोई चला करके भाना चाहे वो नहीं होता, वो सहज रूप से अपने आप होता है, और वो शुभ भाव है। शुभ भाव मोक्ष मार्ग में पूज्य नहीं है, ये याद रखिए। शुभ भाव मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी पूज्य नहीं। शुभ भाव में कोई धर्म बताता हो तो उससे बड़ा झूठा और कोई नहीं। क्या समझ में ही बात? अरे जिनको हम द्रव्यलिंगी कहते हैं ना, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी, भावलिंग भले ना हो, वो द्रव्यलिंगी भी कभी ये नहीं कहेगा कि पुण्य धर्म का कारण है या पुण्य मोक्ष का कारण, नहीं कहे। ऐसा कहे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंगी भी जिनागम के अनुसार यथार्थ कथन ही करते हैं। आया समझ में? वहां मात्र 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, बाकी बाहर की क्रिया और उनकी विचारधारा में कोई अंतर थोड़े ना। सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात जरूर है ना, लेकिन बाहर से आप देखोगे और शुभ भावों की बात करोगे, तो शुभ भाव के अनुसार ही चल रहे, मुनि पने के अनुसार ही शुभ भाव चलते, इसलिए पूज्य बताए। समझ में आ रही है बात? हालांकि अधूरे रह जाते हैं, ये भी चेतावनी साथ में समझ कर रखना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो शुभ भावों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप ध्यान देने की आवश्यकता नहीं माने, वो तो अपने आप आएंगे, वो अपनी भूमिका में आएंगे। उनको छोड़ के पाप में लग जाना, ये बात नहीं करे कि उन्हें छोड़कर हम दूसरे के, हमको हमको तो निभाने 16 कारण, हम तो टीवी देखेंगे, ये काम नहीं। आप स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, शुभ भाव छोड़ करके अशुभ में जाने की ऐसी खोटी प्रेरणा नहीं लेना। लेकिन शुभ भाव प्रशंसनीय नहीं है, शुभ भाव से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, इस बात को पहले समझ लो। ठीक है ना? चलिए बोलिए। सर, आपने जो कहा था ना निष्ठापक और प्रतिष्ठापक, तो निष्ठापक है वो एक्चुअली ना शुरुआत करता है और फिर बात, जैसे कि श्रेणिक राजा कृतकृत्य वेदक था, कृतकृत्य वेदक था ना वो,
तो उन्होंने क्या किया कि दो प्रकृति का क्षय किया था और सम्यक प्रकृति का उदय था। नरक में तो वो चौथे गुणस्थान में जाएगा, तो उधर तो वो थोड़ा आप देख लेना कि वो कन मतलब नहीं नहीं नहीं, निष्ठापक का मतलब तो प्रारंभ करने वाला है। हाँ, निष्ठापक मतलब प्रारंभ करने वाला, आपने गलत कहा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा? प्रारंभ करता है। निष्ठापन और प्रतिष्ठापन है ना। प्रतिष्ठापन मैंने बोला ना, प्रतिष्ठापन प्रारंभ करने का है। हाँ, यही पढ़ा है, प्रतिष्ठापन प्रारंभ का है ना। और तो एक सेकंड, इसको देख ही लेते हैं, भी देख लेते हैं तो आप। क्योंकि हमने ऐसा सीखा है ना, इसलिए वो नाम का ही भेद है, उसकी क्रिया समझ लेनी अपने को। फिर भी एक बार अपन देख ही लेते हैं तो कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। इसमें नहीं है। शुरुआत चलिए, किसी का और कुछ हो प्रश्न? जब तक वो देखते हैं, मैं पेज निकाल रहा हूँ तब तक। इसके अंदर और कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। प्रमाण, प्रमाण का फल, प्रामाण्य, और कभी कभी प्रमाण को ही प्रमाण का फल कथनचित कहा जाता है, लेकिन वो थोड़ा विस्तृत होगा। वो तो एक सेकंड, इसके अंदर वो नाम नहीं आया तो मैं, वो पुस्तक इसमें नहीं है अभी, देख लेंगे। वो दोनों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। मतलब कुल मिला के एक तो है काम प्रारंभ होना और एक में काम पूरा हो। तो प्रतिष्ठापन, मुझे ये ध्यान आ रहा है कि प्रतिष्ठापन प्रारंभ करने का है और निष्ठापन पूर्ण करने का, ऐसा मैंने देखा था। मुझे वो ध्यान आ रहा है, देख लेते हैं। प्रमाण और प्रामाण्य वाली जो बात है, करके मुझे बताइए। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ इसके अंदर निकल जाए तो अच्छी बात है। हमें ज्ञान चंद्रिका में मिल जाएगा। न्याय ग्रंथों में एक भाव साधन होता है, एक करण साधन, ये दो तरह से नाम चलता है। तो भाव साधन की जब बात करें तो भाव साधन में तो प्रामाण्य और प्रमाण, और मतलब वो प्रमाण का फल, प्रमाण की क्रिया, वो सबको एक ही शामिल कर दिया जाता है। और जहाँ करण साधन की बात करते हैं वहां पे प्रामाण्य और प्रमाण, इनमें भेद देखा जाता है। मतलब प्रमाण की प्रामाणिकता को प्रामाण्य कहते हैं, आप तो यूं समझिए। प्रमाण की जो प्रामाणिकता है उसको प्रामाण्य कहा जाता है, ठीक है। और बाकी तो प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, वो तो अलग से समझ में आता ही। इसमें झगड़ा क्या चलता है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है और प्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है। ये दो बातों पर बहस चलती है न्याय ग्रंथों में ना। वो सामान्य दूसरे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी उसको समझने में। प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः होती है या परतः होती है, ये एक विषय चलता है कि अपने आप होती है या दूसरे से होती है। अन्य मति कहते हैं स्वतः स्वतः, अपने आचार्यों ने उसको परतः सिद्ध किया। तो प्रामाण्य की ज्ञप्ति यानी कि उसका जानना कि हमने जो जाना है वो सही जाना है या नहीं, ये स्वतः होती है या परतः होती है। तो अपने आचार्यों ने वहां सिद्ध किया है
कि अभ्यस्त विषय में स्वतः होती है और अनभ्यस्त विषय में पड़ता हूँ, है ना। अभी अधिकांश लोगों को ये प्रश्न और ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ठीक है, वो न्याय में आता है। इसके अंदर वो पुस्तक नहीं है, है मिल गई, देखता है। देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव क्षयोक्षम आदि पंच लब्धि के परिणाम रूप परिणमित हुआ, वहां मिथ्या दृष्टि ही में करण किए, वहां अनिवृत्ति करण के अंतिम समय में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व इन पांच का उपशम करके उसके अनंतर समय में अर्थात अंतरायाम संबंधी अंतर मुहूर्त काल के प्रथम समय में प्रथमोपशम सम्यक तो पाकर असंयत होता है। तो सम्यक तो मार्गणा का सामान्य है। अंतर क्या है? मिथ्यात्व के ऊपर और नीचे के निषेकों को छोड़कर बीच के निषेकों का, ये तो अलग प्रकरण आ गया थोड़ा सा। जैन कोश में ऐसा आया है, क्षायिक हम्म सम्यक्त्व के प्रारंभिक होने पर अथवा प्राप्ति के लिए हम्म और या निष्ठापन होने पर, मतलब वहां पे ही हो गया ना, शायद सम्यक दृष्टि जीव के ऐसी विशाल गंभीर एवं दृढ़ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है वगैरह, फिर आगे लिखा है। मतलब उन्होंने पहले तो शब्द वापरा प्राप्ति, प्रारंभ होना और फिर या निष्ठापन होने पर। तो फिर प्रारंभ और निष्ठापन ऐसे स्टार्टिंग है, प्रतिष्ठापन यानी प्रतिष्ठापना हो गई, जैसे प्रतिष्ठापन करते हैं ना मंगलाचरण में वगैरह भी तो करते हैं, हाँ हाँ, प्रतिष्ठापन निष्ठापन, तो वही हिसाब से ही। नहीं तो प्रतिष्ठापन ही सिद्ध हुआ ना उससे। वही मैं कह रहा हूँ, प्रतिष्ठापन का इसमें नहीं आया, मतलब टोडरमल जी ने प्रतिष्ठापन शब्द नहीं लिया उसमें। सर बाद में बता दिए तो भी चले। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कह रहा वो खुल गया है तो देख ही लेते हैं, है ना, समय तो हो गया वैसे अपना। यार तो समय, यूट्यूब में भी एक प्रश्न आया है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है क्या? हाँ चढ़ सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, लेकिन उपशम सम्यक तो वाला वो उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा, वो क्षपक नहीं चढ़ सकता। मतलब क्षपक चढ़ना है तो उसके लिए क्षायिक करना पड़ेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। अच्छा है, यूट्यूब में भी देख लिया करें, क्योंकि कई बार मतलब वो हमको तो यहाँ से नजर आता नहीं, आप कोई देख लेंगे तो वो चीज भी हो जाएगी। इन्होंने टोडरमल जी ने नाम नहीं लिया, वो सीधे लिखा असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती जो मनुष्य तथा असंयत आदि माने चौथा पांचवा छठा सातवां, चार ले लिया ना, असंयत से प्रारंभ कर, तथा असंयत देश संयत गुणस्थानवर्ती उपचार महाव्रत जिनके पाए जाते हैं, ऐसी आर्या, यानी आर्य का मत है आर्य स्त्री, वे कर्म भूमि के उपजे, ये भी शर्त है, भोग भूमि वाले को नहीं होता, कर्म भूमि के उपजे
ऐसे वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं, क्षयोक्षम सम्यक की बात कर ली, उन्हीं के केवली शुद्ध केवली दोनों में से किसी के चरण के निकट 7 प्रकृतियों का सर्वथा क्षय होने से क्षयिक सम्यक तो होता है, ऐसा सम्यक का विधान का। ये बात यहाँ पे निष्ठापक और वो शब्द का प्रयोग नहीं है। खैर कोई विशेष बात नहीं, उसमें 2 बातें अपने को समझ लेना चाहिए, एक प्रारंभ करने का नाम है और दूसरा पूर्णता का नाम। तो प्रतिष्ठापन और निष्ठापन उसमें अपन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, उसको और अपन देख लेंगे। हम 24 थाना में वो गति मार्गणा में है ना, उसमें ये सीखा था, इसके गति मार्गणा में सीखा था ये। मतलब आपका कहना है कि निष्ठापन माने प्रारंभ है ना, और मैंने आज पढ़ा दूसरी एक पुस्तक में, उसमें प्रतिष्ठापन को प्रारंभ कहा। आप देख लेना वापस, ठीक है। हाँ देख लूंगा मैं। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे तुम चेतन, यह भजन सुनाना पंडित है। ज्ञानराज जी का भजन है। तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, जिन विषय निसंग दुख पावे सो, जिन विषय निसंग दुख पावे सो, क्यों तुझ देत न हो, आवाज नहीं आ रही है बराबर। हम्म। आवाज नहीं आ रही है, आवाज। चलिए आवाज बराबर आई नहीं बाद में। तो मैं एक शुरू में एक पद तो पूरा सुना है, लेकिन एक चीज सोचने की है, हर हफ्ते दयानंद राय जी का एक भजन ये याद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे याद करके सुना रहे हैं, तो हमको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिसे भी भजन वगैरह सुनाने का भाव है वो पहले एक बार सूचित कर दिया कर, तो अपन उस हिसाब से आखिर में भजन सुन लिया कर। नहीं, इसकी आवाज आवाज नहीं आई थी बराबर क्या? आई नहीं? आई बाद में बिल्कुल नहीं आई आवाज। अभी आ रही है, अभी तो अच्छी आ रही है। अब सुना दो, दूसरे लोग अभी सुन लेंगे। चल सुना दे, वापस सुना दे। यह पंडित ज्ञानराज जी का भजन है। तुम चेतन हो, तुम चेतन, तुम चेतन हो, ओ जिन विषय संग दुख पावे सो, जिन विषय संग दुख पावे सो, क्यों तज देत न हो, क्यों तज देत न हो, तुम चेतन न सके परसों
चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया प्रयास है ना। वो तो तकनीकी समस्या है, आवाज बराबर आना नहीं आना, लेकिन याद कर रहे हैं। और इनको 3-4 भजन तो दयानंद राय जी के पूरे याद हो गए। आगे भी ये बार बार मतलब अच्छी कोशिश है, करते रहे सभी जन, याद बच्चे भी याद करें। बोलिए। ये समित्व मार्गणा में 24 ठाणा में देख रहे थे कि दर्शन मार्ग मोह की क्षपणा का प्रतिष्ठापक कौन होता है। तो प्रतिष्ठापक उन्होंने वही दिया है जो मतलब कर्मभूमि, अढ़ाई द्वीप समुद्र में स्थित कर्मभूमि है, जो है वो सब। और उसकी क्षपणा का प्रस्थापक कब माना जाता है, तो मिथ्या तो वेदनीय कर्म के सम्यक प्रकृति में वो सब जो है क्षपणा का प्रस्थापक कहलाता है। मतलब ऐसा जो प्रस्थापक कहलाता है। मिथ्या तो वेदनीय कर्म के सम्यक प्रकृति में अपवर्तित अर्थात संक्रमित कर देने पर जीव दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक कहलाता है। और दर्शन मोह की क्षपणा का निष्ठापक कौन होता है, तो फिर वहां पे उन्होंने दिया है कि उसी स्थान में अर्थात जहां पर क्षपणा प्रारंभ की है, विमान मत्स्य देवों में, भोग भूमि मनुष्यों में अथवा हाँ, तिर्यंचों में, और धर्मा नामक प्रथम नरक में भी होता है, वो यहाँ पे मतलब दिए है। तो वो तो जो आपने उससे उससे यही सिद्ध हुआ, निष्ठापन माने पूर्णता है। जी हाँ, और प्रस्थापक का अर्थ हो प्रतिष्ठापन, तो वो प्रारंभ है। वही मैंने पढ़ा था अब, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। प्रतिष्ठापन प्रारंभ के लिए है, निष्ठापन पूर्णता के लिए, ऐसा समझना चाहिए। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करूं, करूं रे सबके भव अनंत के दुखों अनंत क्षण दुखों में हरूं रे। हरू रे अक्षय अनंत अक्षय निज को तो निधान निधान पाऊं, पाऊं गाओ अरे नित्य रे इसी के इसी के गीत गीत गाओ। गाऊं निज निज निधि निज निधि में निज बताई, में बताई अनंत यहाँ नित्य उपकार है, उपकार है इसके इसके लिए जिन वाणी माधो वंदना चतवार है वंदना चतवार है। जिनवाणी माता की जय हो जय हो जय हो। सभी को सादर जय हिंद।